शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर क्या है? सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है सीहोर से। जिला न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद के डायरेक्टर को 250 साल की सजा सुनाई है। जी हां, 250 साल की यह सजा सुनाई गई है। बाला साहब भावकर इनका नाम, इनको सुनाई गई है 250 साल की सजा। आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत यह सजा सुनाई गई है और 3 सहयोगी जो हैं इनको भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। 5 साल में पैसा दोगुना करने का लालच दिया और ठगी इन्होंने की, इन पर यह आरोप था। इसके बाद दोष सिद्ध हुआ, जिसके बाद यह सजा सुनाई गई। आरोपियों के खिलाफ साल 2016 में एफआईआर कराई गई थी और कंपनी के डायरेक्टर को 250 साल की सजा सुनाई गई है। 16 निवेशकों के साथ जो धोखाधड़ी की गई थी, जो कई करोड़ों रुपए में थी, और इसमें आरोपी जो बाला साहब भापकर, इनको जो कुल 6.5 लाख रुपए जुर्माना और 250 साल की सजा है। अरे सब दे दूंगा, आ जाएगी। तो बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है, हैरान करने वाली खबर है कि 250 साल की सजा दोषी माना कोर्ट ने। सीहोर जिला न्यायालय ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चिटफंड कंपनियां जो लोगों को पैसा दोगुना करने का झांसा देती हैं और ठगी की भी घटनाओं को अंजाम देती, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी कई चिटफंड कंपनियों का बोलबाला रहा, जिनके चक्कर में पड़कर लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं। और इसी से जुड़ा एक मामला था जिसमें सीहोर जिला न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी का नाम बता दें, साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी है जिसके डायरेक्टर को 250 साल की सजा सुनाई गई है। 6.5 लाख रुपए का जुर्माना, आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत यह सजा हुई है और 3 अन्य सहयोगी जो हैं इनको भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई। 5 साल में पैसा दोगुना करने का लालच दिया और ठगी की लोगों के साथ साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी ने। और इस पूरे मामले में जो एफआईआर जो है वो साल 2016 में दर्ज की गई थी और अब इस मामले में फैसला सुना दिया गया है। दोषी माना गया और दोषी मानते हुए 250 साल की सजा और 3 सहयोगियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। 5 साल में पैसा दोगुना कर देने का लालच दिया जाता था और लोगों से पैसा इन्वेस्ट करा लिया जाता था, लेकिन उसके बाद लोग जो हैं वो चक्कर काटते रहे और परेशानी लोगों की होती रही। अब यह मामला जब कोर्ट में गया, 2016 में एफआईआर दर्ज हुई थी, आज इस मामले में दोषी माना है। और इस वक्त हमारे साथ प्रदीप, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। प्रदीप, 250 साल की सजा अलग अलग धाराओं में यह सुनाई गई, दोषी माना चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को कोर्ट ने। पुनीत, जिस तरह से भारत देश और प्रदेश के अंदर जिस तरह से चिटफंड कंपनियों के द्वारा जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई के साथ जिस तरह से छल किया गया, मजाक किया गया, उसके बाद से तमाम लोग ऐसे थे जो बेचारे जीवन की कमाई खोने के बाद में सड़कों पर आए, गरीब हो गए। उनको देखते हुए निश्चित रूप से न्यायालय की प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने एक ऐसा फैसला, ऐतिहासिक फैसला दिया है जो अन्य चिटफंड कंपनी के लिए निश्चित रूप से एक सबक के रूप में रहेगा। और जिस तरह से ये महाराष्ट्र के रहने वाले बाला साहेब भावेकर ने जो साईं प्रसाद चिट कंपनी बनाई थी और खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरह पैर फैलाए थे, उस पर करोड़ों रुपए लोगों के लग गए थे। और 2016 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से लगातार ये मामला चल, लेकिन अब आज जिस तरह संजय शाही साहब की अदालत ने यह फैसला दिया है, निश्चित रूप से यह फैसला चिटफंड कंपनी में बर्बाद हो चुके लोगों के लिए सहारा होगा। और जो चिटफंड कंपनी इस तरह के लोग चला रहा है उनके लिए ये एक ऐसी नजीर होगी कि अब आने वाले समय में लोग इस तरह जनता की गाड़ी कमाई करने का प्रयास नहीं करेंगे। जी पुनीत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मानहानि केस में कल 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता आज खत्म हो गई। लोकसभा सचिवालय ने एक लेटर जारी कर दिया इसको लेकर। कांग्रेस सत्य की लड़ाई को जारी रखने की बात कह रही है। वहीं सीएम ने कहा कि जो जैसा करता है परिणाम तो वैसा ही आता है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है और इसे लेकर लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी किया है। कल सूरत में मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। सदस्यता रद्द होने के बाद भोपाल कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा दिखा, तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सड़क पर आगे की लड़ाई लड़ेगी। फिर लोकसभा से उनकी सदस्यता को खत्म करना, जबकि
उसी कोर्ट में 1 महीने उनको जमानत मिली और एक अपील करने का 1 महीने का समय मिला है। लोकसभा स्पीकर को 1 महीने जो समय है उसका, उसमें तो रुकना था। उधर सीएम शिवराज ने कहा कि जो जैसा करता है उसे वैसा परिणाम भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम सामने है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। राहुल गांधी की आगे की राह कोर्ट और उसके फैसले पर निर्भर करती है। उच्च अदालतों से राहत न मिलने पर राहुल अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस ने और बीजेपी ने प्रतिक्रिया भी दी है। सुनवाते हैं आपको। ये तो मालूम था हमको, मोदी जी डरते क्यों हैं। हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कितनों को जेल भेजोगे, हम सब जाने तैयार हैं। या की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब हमारे यहाँ शास्त्रों में तो ऐसे ही लिखा है जैसा आप पूछ रहे हो। उन्होंने कहा था कि मेरा दुर्भाग्य है, मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं। अब उनकी बात को सच माने तो सौभाग्य शुरू हो रहा होगा उनका जी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सम्मान होता है न्यायपालिका का। कल फैसला आया, आज सचिवालय ने लागू कर दिया कि राहुल गांधी जी ने इस देश के एक समाज के खिलाफ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो उस समाज की भावनाओं को आहत ही नहीं, गंभीरता से आहत किया। उस समाज के लोग, देश का कोई नागरिक कोर्ट के अंदर गया और उसने ये कहा कोर्ट के अंदर कि हम इससे, उनकी इस शब्दों से हम आहत हुए हैं। कोर्ट ने परीक्षण के बाद ये पाया कि उन्होंने अपराध किया है। उनको 2 साल की सजा सूरत के न्यायालय ने सुनाई। सजा कोई न्यायाधीश देता है तो कानून के तहत देता है, और जब कानून में आपको 2 साल की सजा हो गई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर प्रदेश के ओबीसी नेता और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया और उन्होंने राहुल गांधी को अहंकारी बता दिया। ओबीसी वर्ग के अपमान के आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश का वर्ग राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का जो अपमान किया है, ये न केवल प्रधानमंत्री जी की जाति का बल्कि पूरे देश की ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी ने किया है। और वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। विक्रांत भूरिया की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल रोकने की कोशिश की। ट्रेन के इंजन पर ये लोग चढ़ गए और जमकर नारेबाजी भी की। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इधर आज प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। नीमच में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और नीमच के लिए कई सारी घोषणाएं की। उन्होंने भादवा माता के लिए कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया। एमपी में सरकार 8वां राज्य स्तरीय रोजगार दिवस मना रही है। नीमच में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। सीएम ने मेडिकल कॉलेज और गांधी सागर जल प्रदाय परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम ने कृषि उपज मंडी परिसर डूंगलावदा का भी लोकार्पण किया। 2,03,176 युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सीएम ने ऋण का वितरण किया। सीएम ने भादवा मैया का कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया। और एक बात अभी आई, असमय वर्षा के कारण हमारी फसलों को कई जगह नुकसान पहुंचा। मैंने अभी अनाउंस किया, आपने देखा होगा, किसानों को मेरे रहते हुए चिंता करने की क्या जरूरत है। अगर 50% से ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दूंगा। चना हो, मसूर हो, सरसों हो, गेहूं हो, ईसबगोल हो, जो भी फसल हो,
उस पे मिलेगा। सीएम ने लाडली बहना योजना का जिक्र किया और कल के दिन को ऐतिहासिक बताया। 3 नाम हमारे पास हैं ऐसे जिनको हम आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। एक श्री सुंदरलाल पटवा जी स्वर्गीय, दूसरे स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और तीसरे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी। और इसलिए नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम होगा वीरेंद्र कुमार सकलेचा मेडिकल कॉलेज। मंदसौर मेडिकल कॉलेज का नाम होगा श्री सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज। और रतलाम मेडिकल कॉलेज का होगा, रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम होगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज। कल युवा पॉलिसी लॉन्च करने के बाद सीएम शिवराज ने युवाओं को रोजगार की आज सौगात दी है, तो वहीं कल लाडली बहना योजना के तहत फॉर्म भरवाने का नाम शुरू हो जाएगा। ऐसे में सीएम ने सौगातों का पिटारा एमपी की जनता के लिए खोल दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने सरकार बनाई और उस दौरान कमलनाथ ने जनता से कई वायदे किए। उन्हीं वादों पर सीएम हर दूसरे दिन कमलनाथ से कांग्रेस से सवाल कर लेते हैं। सीएम शिवराज ने फिर से सवाल किया है और इस बार बेरोजगारी पर सवाल किया है। कमलनाथ से पूछा है कि आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, ऐसे में उनको बताना चाहिए कि कितने युवाओं को भत्ता दिया गया। कमलनाथ को उन्होंने झूठ नाथ भी कहा। कमलनाथ जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। हमने तो तय कर दिया और तय भी बजट में प्रावधान करके किया। 1000 करोड़ रुपए हमने बजट में रखे हैं, 8000 रुपया महीना अपने बच्चों को देने के लिए। जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे हम। कमलनाथ जी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1.25 साल में कितने बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया। रोजगार की बात की तो ढोल चराना और ढोल बजाने के रोजगार की बात की। बेरोजगारी भत्ता कमलनाथ जी क्यों नहीं दिया, ये जवाब तो देना होगा, क्योंकि आप झूठनाथ बन गए हो झूठे वादे कर करके। इधर छिंदवाड़ा आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले यहां आंचल कुंड पहुंचने वाले हैं। आदिवासियों के धर्मगुरु दादाजी के मंदिर में वे मत्था टेकेंगे। अमित शाह यहां पर आंचल कुंड से जुड़े 25 आदिवासी युवकों को सम्मानित करेंगे। आंचल कुंड में उनके आगमन को लेकर व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। मंदिर में भी व्यवस्था ठीक की जा रही है। मंत्री अमित शाह कल यहाँ जो हम आज यहाँ मौजूद हैं, आंचल कुंड ये इलाका है छिंदवाड़ा का, यहाँ पर आदिवासी धर्मगुरु यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे तरफ जो मंदिर है, यहाँ आएंगे। यहाँ पर तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, धर्मगुरु से बातचीत करेंगे। इसके बाद वो यहाँ पर जो इस मंदिर से धर्मगुरु से जुड़े हुए तकरीबन 25 सदस्य हैं, उनका सम्मान होगा। उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे तरफ पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर लगी हुई है, तैयारियाँ की जा रही है। पुलिस उन तमाम स्थानों को, तमाम सड़कों को संभाल रही है कि किसी तरह की कोई कमी, कोई दिक्कत ना हो। अमित शाह का दौरा है, गृह मंत्री का दौरा है, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा बरती जा रही है। मंदिर के चारों तरफ भी सुरक्षा के प्रबंध है। इसके अलावा पुलिस अभी फिलहाल में लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। कल 11 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद चर्चा करने के बाद आधा से पौन घंटे बाद वो यहाँ से रवाना होंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार। इंदौर में 30 भील आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि खंडवा से इंदौर पहुंचा राहुल बरगुंडा नाम का एक युवक भील आदिवासियों को ईसाई बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए देने का लालच दे रहा था और इंदौर के ग्रामीण इलाके में इनका धर्मांतरण कराने का प्रयास भी किया जा रहा था। इसकी भनक लगते ही गांव के कुछ युवक मौके पर पहुंचे, इसका विरोध किया और मामले की जानकारी बीजेपी के प्रकोष्ठ पदाधिकारी भूपेंद्र कुशवाहा को दी, जिसके बाद मामला खुड़ैल थाने पहुंचा। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी राहुल बरगुंडा को पकड़ लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। खुड़ैल की कंपन चौकी है, उसमें एक राहुल कनासिया नाम के युवक ने आके रिपोर्ट किया है कि कोई राहुल बरगुंडा जो है वो एक उसको प्रलोभन दे रहा है धर्म परिवर्तन के लिए और उसको धन राशि का भी प्रलोभन दे रहा है
वो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसके साथ उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। इस पर जो है विभिन्न धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की आर्थिक स्थिति क्या है, वो वहाँ से यहाँ क्यों आया, उसका एसोसिएट कौन कौन है, ये सारी चीज़ें विवेचना में हम लोग बिंदु विवेचना में इन चीज़ों का हम पता लगा। और चलिए बढ़ते आगे। बालाघाट जिले में प्रेम विवाह करने पर 13 परिवारों के 56 लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। यह मामला बालाघाट जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल गढ़ी गांव का है, जहां पर मरार समाज की बेटी ने दूसरे वर्ग के लड़के से शादी कर ली थी, जिसके बाद लड़की के परिवार समेत शादी में शामिल 13 परिवारों का हुक्का पानी ही बंद कर दिया गया। शादी में शामिल होने पर 150 रुपए प्रति सदस्य जुर्माना भी लगाया गया। गढ़ी निवासी महेश शांडिल की बेटी सुमंगला की 23 फरवरी को भौरैया मरार परिवार में शादी हुई थी, जिसके बाद इन लोगों का बहिष्कार कर दिया गया। तो समाज के लोगों के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है आप लोगों के साथ में? अगर हमारे घर में कोई भी आता है, ये जो 10-12 परिवार को जिनको बाहर किया है, तो उनको भी समाज से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अब आकर हमारे घर से आकर बात भी कर लेते हैं तो उनको भी समाज से बाहर कर देते हैं। अच्छा, क्या मुख्य कारण है आप लोग को बाहर करने का, कि आप लोग के समाज में जो अलग अलग है उसको उसमें ऊंच नीच मान रहे हैं क्या? हाँ, शादी करना मतलब शादी नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था। ऐसा ही एक मामला पहले भी हुआ है। इधर दमोह में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। पथरिया में विधायक रामबाई ने खुद ये बुलडोजर चलवाया है। 15 सालों से जर्जर खड़े स्वागत द्वार को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान निगम के कर्मचारी गायब रहे। वहीं सतना के रामपुर पाठा के बेरमे गांव में दुष्कर्म के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया। आरोपी ने पिछली 9 मार्च को बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और आइए अब नजर डालते हैं 25 सेकंड में खबर पर। इस दौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने पर प्रदर्शन। पुलिस के सामने किया पुतला दहन। पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी। एक ही दिन में मिले मध्य प्रदेश में कोरोना के 15 नए मरीज। 365 सैंपल्स की जांच में मिले 15 मरीज। संक्रमण की दर पहुंची 4%। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। मंत्री ने कहा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य। ग्वालियर में निगम की टीम की अनोखी सजा। जलकर जमा नहीं किया तो भैंस की गई जब्त। 1,29,000 रुपए जमा नहीं करने पर डेयरी संचालक की भैंस को किया जब्त। दमोह में विधायक ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर। 15 सालों से जर्जर खड़े स्वागत द्वार को हटवाया। कार्रवाई के दौरान निगम के कर्मचारी रहे नदार। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में पीतांबरा कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग। गोलू नाम के छात्र का कोचिंग संचालक से हुआ था विवाद। विवाद में साथियों के साथ मिलकर गोलू ने कोचिंग सेंटर के बाहर की फायरिंग। देवास में 2 दिन से लापता युवती का तालाब में मिला शव। युवती का था परिजनों से विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मॉकड्रिल में जुटी खरगोन पुलिस। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में हिंसा पथराव और आगजनी से निपटने का मॉकड्रिल। करीब 300 पुलिसकर्मियों ने मॉकड्रिल में लिया हिस्सा। भोपाल में नाबालिग छात्रा ने लगाई छत से छलांग। परिजनों की डांट से नाराज छात्रा ने की खुदकुशी। कोचिंग नहीं जाने पर परिजनों लगाई थी डांट। दमोह में रतन जोत के बीज खाने से 5 बच्चे बीमार। खेलते खेलते बच्चों ने खाए रतन जोत के बीज। इलाज के बाद सभी बच्चों की हालत ठीक। चैत्र नवरात्र का 3रा दिन आज मैहर के त्रिकुट पर्वत पर विराजी मां मैहर का चंद्रघंटा स्वरूप में हुआ श्रृंगार। माता के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। स्टीयरिंग कमेटी समिति सदस्य, पीसीसी चीफ, सीएलपी लीडर्स होंगे शामिल। राहुल गांधी लोकसभा सदस्य खात्मा मामले में मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। राहुल गांधी ने पीएम और पिछड़ी जाति का किया था अपमान। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी।